देखिए कक्षा 10 में रैखिक समीकरण चल रहे थे दो चरों वाले। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व हो गई थी। अब आ गया विलोपन विधि से हल। तो हमें विलोपन विधि से हल करने हैं। तो विलोपन विधि भी बहुत सरल होती है, बस हमें कि विलोपन में क्या करना होता है, या तो x वाला पद हमें कैंसिल करना होगा या y वाला, जिससे हमें x या y जो पद कैंसिल करेंगे दूसरा हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल विधि है, बस आपको देखना है कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 है, एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, तो इसका पहला सवाल है, कह रहा है विलोपन विधि से हल करना है, और प्रतिस्थापन भी कह रहा है। प्रतिस्थापन हम पहले सॉल्व करा चुके हैं, तो प्रतिस्थापन उस विधि से आप क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो पहला सवाल है x + y = 5, x + y = 5, ये समीकरण है 1। इक्वेशन 2 क्या है, 2x - 3y, 2x - 3y = 4, ये समीकरण नंबर है 2। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, या तो x वाला पार्ट या y वाला पार्ट काटना है। कैसे, यहाँ देखो माइनस का 3y है, यहाँ प्लस का y, अगर यहाँ पर 3 होता तो ये y कट जाता जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ भी। ठीक है, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर अब हल कर दो, दोनों को गुणा करके 3x + 3y = 3 × 5 = 15। ये उतार लो दूसरी, 2x - 3y = 4। क्या कर देंगे, जोड़ने पर जोड़ दो, देखो ये कट जाएगा, 3 और 2 5x = 15 × 4 = 19। तो x बराबर आ जाएगा 19/5। ठीक है, अब x का मान किसी में डाल दे रहे हैं, y का आ जाएगा, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जो मान आएगा वो वही आएगा, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो। तो x ये है x + y, तो x की जगह 19/5 + y = 5। तो y निकालना है, y = 5 - 19/5, इसके बटे कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 25 - 19/5 × 5, तो 6/5 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया, 6/5 आ गया है, तो सॉल्व हो गया। अब अगर हमें उत्तर चेक करना है तो इसमें मान रख के देखो, 19/5 + 6/5, 19 6 25, 25/5, 5 25, 5 आ गया। तो इसका दाहिना पक्ष क्या दिया है, देखो RHS दिया है 5, तो बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने उत्तर सवाल को सॉल्व किया है उसका उत्तर जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला देखो, पहले का ही दूसरा सवाल है, 3x + 4y = 10। ठीक, समीकरण हो गई 1। दूसरी क्या है, 2x - 2y = 2, समीकरण नंबर 2। अब इसमें भी देखो, इसमें क्या करना है, मैं फिर भाई y या x का, y वाले में, इसमें दूसरी में देखो, अगर 2 की जगह यहाँ 4 होता तो 4a+ का या 4 - का जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस समीकरण में हम 2 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो गुणा कराओ, क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर गुणा कर दो, तो पहले ऐसे उतार लो, इसमें करा दो, अच्छा 2 दूना 4x + 2 दूना माइनस है, माइनस का 4y = 2 दूना 4, ये वाली उतार लो, 3x + 4y = 10। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लिखेंगे
जोड़ने पर या हल करने पर, ठीक है, ये दोनों क्या हो गई, कट गई। 4 और 3 7x बराबर 10 और 4 14, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया है। ठीक है, तो अब x का मान आ गया, x का मान हमें किस में रख देना है, 1 या 2 में किसी में रख देंगे, y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम समीकरण इस बार 2 में रख रहे हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर दो ये है, इसमें रखना है 2 गुणे x की जगह 2 माइनस 2y बराबर 2, 2 दूना 4 माइनस 2y बराबर 2, 2 इधर ले आओ, y इधर ले आओ, 4 माइनस 2 बराबर 2y, तो 4 माइनस 2 2, 2 बराबर 2y, 2 एक कम 2, तो y बराबर कितना आ गया 1, यही ज्ञात करना था। अब अगर मान चेक करके देखना चाहो, यहाँ रखो x का मान 2, 2 एक कम 2 माइनस नहीं 2 दूना 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें मान डाल के देख लिया करो, उत्तर वहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। तीसरा भी इसी तरह के लगे, इसका हम चौथा बता दे रहे हैं। देखो चौथा सवाल है, पहले का चौथा, x/2 + 2y/3 बराबर -1। ठीक है, ये दिया है, तो इसे रैखिक समीकरण के रूप में बदल ले रहे हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई 3x + 2 दूना 4y और बटे 2 3 6 बराबर 1, तो 3x + 4y बराबर 6 कम 6, समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, दूसरी देखो क्या है, x - y बटे 3 बराबर 3, इसके बटे कुछ नहीं, एक फिर तिरछी गुणा, 3x - y बराबर अब बटे 3 बराबर 3, तो 3x - y बराबर 3 3 9, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ 3x है, ये भी 3x है, इसमें हमें गुणा कराने की ज़रूरत ही नहीं है, लिखेंगे समीकरण 1 2 को हल करने पर घटा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल कर दो, क्या आएगा, दोनों समीकरण उतार लो। देखो दोनों क्या है, 3x + 4y बराबर 6, दूसरी है 3x - y बराबर 9, ये दिया है। ठीक है, तो हल करना, घटा दे रहे हैं। देखो ये चिन्ह समान है तो घटाएंगे, चिन्ह अलग अलग हों तो जोड़ देते हैं, वो कट जाते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये कट गया, 4 और y, 4y और 1y 5y, 6 - 9 -3, तो y बराबर कितना आ गया, -3 बटे 5। ठीक है, अब y का मान डाल दो किसी में, दो में रख दे रहे हैं। ठीक है, 2 में रख दो, 2 ये है, देखो 3x - y की जगह क्या रखेंगे, -3 बटे 5 बराबर 9, तो 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बटे 5 बराबर 9। ठीक, ये 3 बटे 5 इधर ले चलो, 3x बराबर 9 - 3 बटे 5, तो 3x बराबर 9 × 5 = 45, 45 से 3 घटाओगे 42 बटे 5, 3 से 1 कट जाएगा, 14 3 42, तो x बराबर 14 बटे 5, ये मान आ गया है। अगर हमें उत्तर चेक करना है, उतार लो कोई समीकरण, यही देख लो, ये देख लो, 3x - y कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो 3 गुणे x का मान है 14 बटे 5, माइनस y का मान है -3, तो 3 बटे 5 हो जाए, 14 3 42 प्लस 3 बटे 5 45 बटे 5, 5 9 45, तो देखा दाहिना पक्ष क्या है, 9 है, 9 आ गया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया, बिल्कुल आपका करेक्ट हो गया है। ये जांच थी, उत्तर की जांच। ठीक है, तो पहले के चारों सवाल हो गए हैं, अब आगे देखते हैं।
अब सवाल नंबर दूसरे का पहला देखो कह क्या रहा है, विलोपन विधि से हल ज्ञात करना यदि उनका अस्तित्व है तो कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक से एक घटा दें, मतलब भिन्न कह रहा है तो भिन्न अगर जहाँ पर आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या मानना होगा, माना भिन्न बराबर x/y, ये मान लेना होगा। ठीक है, सबसे पहले मान लो माना भिन्न बराबर x/y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पहली शर्त है, देखिए सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, भिन्न कह रहा है। जहाँ भिन्न कहेगा तुरंत हम x/y मान लेंगे, तो भिन्न हमने मान लिए x/y। ठीक है, तो इसके बाद क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहली शर्त, प्रथम कंडीशन, पहली शर्त क्या है, कह रहा अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दो, और बाई में कह रहा हर में एक घटा दें। ठीक है, जैसा कह रहा बिल्कुल वैसे चलेंगे। और कह रहा तो ये भिन्न कितनी हो जाती, 1 के बराबर हो जाएगी। तो x+1 बराबर इसकी यहाँ गुणा कराओगे y-1, एक इधर ले जाओ, बाई इधर ले आओ, x - y बराबर -1 तो x - y बराबर हो जाएगा -2। ये हो गई समीकरण नंबर 1। सेकेंड शर्त क्या है, सेकेंड शर्त, सेकेंड शर्त है, कह रहा यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करना, इस बार हर में एक जोड़ना है, तो भिन्न क्या हो जाती, कह रहा 1/2 हो जाती। तिरछी गुणा 2x बराबर y + 1, तो 2x - y बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखो y और y यहाँ दोनों माइनस हैं, घटा देंगे तो कट जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल कर दो, क्या आएगा, दोनों तो लो, x - y बराबर -2, दूसरी क्या है 2x - y बराबर 1, घटा दो, माइनस प्लस माइनस, y कट जाएगा, x - 2x माइनस का x और -2 माइनस का 3, माइनस से माइनस काट दो, x बराबर आ गया 3। ठीक है, x का मान 2 में रखने पर, 2 में रख दो, तो x - y हमारे पास समीकरण है, x - y बराबर -2, तो x का मान है 3, नहीं 2 तो ये है, 2 में रखना, तो 2 × 3 - y बराबर 1, तो 2 × 3 = 6 - 1 बराबर 22, तो y बराबर 6 - 1 5, ये आ गया है। अतः भिन्न बराबर, भिन्न क्या है, x/y है, तो x का मान आया हमारा 3 और y का मान आया है 5। ठीक है, तो ये भिन्न आ गई है। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखो क्या है, दूसरे का दूसरा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो दोनों की मान लेंगे। माना नूरी की आयु बराबर x, नूरी की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और सोनू की आयु मान लेंगे y वर्ष, सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व निकाल ले रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तब 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले निकालना है। जब पहले है तो 5 जो भी होगा वो कम ही तो होगा, तो हम इसमें कम कर देंगे। तो कम क्या है, 1 से 5 कम कर दो। अब 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की भी जो आयु है उससे 5 क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। 22 है, 22 से 5 कम कर दिया। अब इसके आगे एक चीज़ और कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, तो सब एक ही साथ में निकाल ले रहे हैं। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु
बराबर क्या है, देखो x की x है और 10 वर्ष बाद है, 10 बाद है मतलब 10 जोड़िए की। अभी जैसे आपकी 10 है, 10 साल बाद कितनी 10 और हो जाएगी, मतलब जोड़ा है तो यहाँ पर भी हमें जोड़ना होगा। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या है 22 है, तो एक हो जाएगी 22 + 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार चलेंगे। पहली शर्त क्या है, देखो इनकी पहली शर्त है, कह रहा है 5 वर्ष वाली। देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 वर्ष पहले क्या है x - 5 है, कितनी है x - 5 है, ठीक है। और सोनू की आयु कितनी है 22 - 5 है, और इसकी कितनी कह रहा है 3 गुनी कह रहा है, तो हम इसमें 3 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो हल कर लो इसे, x - 5 बराबर 3y - 3 × 5 = 15, y इधर ले आओ, x - 3y बराबर 5 इधर जाएगा प्लस 5 - 15, तो x - 3y बराबर माइनस का 10। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब सेकंड शर्त देखो क्या है, सेकंड कंडीशन है इसकी, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी रह जाएगी, तो 10 वर्ष बाद नूरी की कितनी है x + 10 है, ठीक है, और सोनू की कितनी है 22 + 10 है, इसकी कितनी रह जाएगी 2 गुनी रह जाएगी, तो 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब इसे भी हल कर लो, x + 10 बराबर 2y + 2 = 20, 10 उधर ले जाओ, y इधर ले आओ, x - 2y बराबर 10 20, और 10 में प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा -10, तो x - 2y बराबर 10, ठीक है। ये समीकरण नंबर हो गई 2, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करेंगे, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, घटा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखिए अब आगे, देखिए उतार लो दोनों समीकरण, x - 3y बराबर -10, ये वाली उतार लो, x - 2y बराबर 10, दोनों में 10 आ रहा है, ठीक है। माइनस 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 प्लस माइनस, ये कट गया, 2y - 3y माइनस का y बराबर -10 माइनस का 20, माइनस से माइनस काट दो, y बराबर आ गया 20। y किसकी थी, सोनू की थी, सोनू की आयु वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष, y का मान डाल दो 1 में, 2 में डाल दो, y का मान 2 में रखने पर, किसी में डाल सकते हैं, ठीक है, 2 में रखो, 2 ये है, x - 2 × 20 बराबर 10, तो x - 20 दूना 40 बराबर 10, इधर ले जाओ, x बराबर 10 + 40 कितना आ जाएगा, x बराबर 50 वर्ष। ये किसकी आ गई, नूरी की आयु आ गई, नूरी की आयु कितनी हो गई 50 वर्ष हो गई, ठीक है। ये सवाल भी सॉल्व हो गया है। आगे देखते हैं, दूसरे तीसरा देखो, 2 अंकों की संख्या, देखो 2 अंकों वाली संख्या जो है इम्पॉर्टेंट थोड़ा समझने वाला है। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, इकाई का यूनिट होता है, टेंस होता है, ठीक है। तो यूनिट इकाई का अंक मान लेंगे और दहाई का मान लेंगे, माना इकाई का अंक बराबर x, माना इकाई का अंक बराबर x। तो जहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक हमें मानना होगा, x y कुछ भी मान सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो दहाई का अंक बराबर मान ले रहे हैं 22, तो संख्या क्या आ जाएगी, तो संख्या क्या होगी, दहाई के अंक में 10 से गुणा, दहाई का 22 है तो 10 22, और इकाई का अंक जुड़ता है,
ये संख्या होगी हमारी, ठीक है। जो मान आएंगे एक्स वाई के इसी में पुट करने होंगे। अब क्या कह रहा है इसमें, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस संख्या का 9 गुना है तो 9 10y प्लस एक्स बराबर, और क्या कह रहा है, संख्या के अंकों को पलटने, इस संख्या के अंक को पलट दो, y की जगह x, x की जगह y, तो x प्लस 10x प्लस y हो जाएगा। भाई अंक बदल गए, x की जगह y की जगह x आ गया, तो इसका कितना 2 गुने के बराबर है, तो 2 गुने के बराबर हो गया। अब देखो क्या आ जाएगा, गुणा करा दो, 9.90y प्लस 9x बराबर 2.20x प्लस 2y, ठीक है। तो क्या करना होगा, ठीक है, सब एक तरफ ले लें, x वाले एक तरफ, y के वाले एक तरफ, 90y माइनस 2y प्लस एक ही तरफ ले लो, 9x माइनस 20x बराबर हो गया 0। 90 से 2 घटाओगे 88y, 9x से 20 माइनस का 11x बराबर 0। 11 कामन मिलेगा, 11 कामन 8y माइनस x बराबर 0। तो 11 तो 0 के बेटे में चला जाएगा, छोड़ दो, 8y माइनस एक्स बराबर 8y माइनस एक्स बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब ये तो पहली शर्त थी, अब पहली एक इसमें शर्त और दे रही कि अंकों का योग कितना है, 9 है। अंकों का योग क्या है, 9 है। तो अंक क्या है, x और y ही तो है, x प्लस y बराबर क्या है, 9 है, समीकरण नंबर 2। ये पहले लिखनी थी, कोई दिक्कत नहीं, वो ध्यान नहीं दिया, तो x प्लस y बराबर 9 आ गया। अभी 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल कर दो, तो x प्लस वाई बराबर 9, ये क्या है 8y माइनस एक्स बराबर 0। तो x प्लस का ये माइनस का कट गया, 8y और y 9y बराबर 9 में 0 जोड़ोगे 9, 9 एक कम 9, तो y बराबर आ गया है 1, ठीक है। अब y का मान डाल दो, किसी में 2 में डाल दे रहे हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर है हमारा 9, तो x प्लस वाई की जगह 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 1 माइनस 1, तो x बराबर कितना आ गया 8 आ गया है। अतः संख्या, जो संख्या है उसी में मान रख देना। संख्या है हमारी पास 10y प्लस एक्स, तो 10 y का मान 1 प्लस x का मान 8, 10 एक कम 10 प्लस 8, 10 8 18, तो ये संख्या आ गई हमारी, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या में कुछ करना नहीं है, बाकी हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक मान लेना है, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार उसे चेंज करते रहना है, ठीक है, मतलब करते रहना, सवाल लग जाएगा। समीकरण बन गई तो सवाल क्या हो जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या है, सवाल नंबर है 4। तो कह रहे हैं मीना एक है जो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई है। उसने खजांची से मतलब कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो देखो पहले हम मान ले रहे हैं, माना 50 के नोट बराबर है x, माना 50 रुपये के नोट बराबर x और 100 रुपये के नोट हम बराबर मान ले रहे हैं y, ठीक है। और कुल नोट दिया है, देखो पहले शर्त दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुल नोट हैं x प्लस y कितने दिए हैं 25 दिए हैं भाई, कुल नोट हैं तो x के 25 और y के दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। अब उसने कह रहा मीना ने कुल 25, याद कीजिए उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो देखो 50 के x नोट हैं
और बाई के कितने हैं, वो 100 के बाई हैं तो 100 बाई, और कुल रुपए कितने हैं 2000 हैं। ये समीकरण नंबर हो गई 2। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बाकी कुछ करना नहीं। अब इसमें देखो 50 हम कॉमन ले लेने हैं। अभी 2 ना समीकरण डालो, ये पहली शर्त है, ये सेकंड शर्त है, तो 50 कॉमन लो तो यहाँ बचेगा x + 2y बराबर 2000। तो x + 2y बराबर 2000 बटे 50, 1 0 0 काट दो, 5 चक्कू 20, 40 आ जाएगा। तो x + 2y = 40, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हो गया है। अब एक और 2 को हल कर दो, x है तो यहाँ पर भी x है, x यहाँ पर ही घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर उतार दो दोनों समीकरण। x + y बराबर 25, यहाँ x + 2y बराबर 40, घटाना है, माइनस माइनस माइनस, बाई से 2y घटाएंगे, माइनस का बाई, 25 - 40 माइनस का 15, तो बाई बराबर आ गया 15। मतलब बाई क्या थे, 100 रुपये थे, तो 100 रुपये के नोट कितने आएंगे, 15 आएंगे। ठीक है, अब बाई का मान डाल दो, बाई का मान 1 में, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो, तो x + y बराबर कितना है 25 है, तो x + y का मान 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 - 15, तो x बराबर 10। तो 50 रुपये के नोट कितने हो जाएंगे 10, और 100 रुपये के नोट 15। 2000 रुपये हैं, देखो 50 के 100 के 15 हैं, तो 1500 हो गए, और 50 के 10 500, 500 1500 2000 हो गए। ठीक है, तो उत्तर बिल्कुल आपका सही है। आगे देखते हैं। लास्ट सवाल इसमें बचा हुआ है 5वां। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, तो नियत वाला हमने बता चुके हैं पहले भी, नियत को है तो नियत को x और अतिरिक्त को y मान लेंगे। तो माना नियत किराया है x, नियत किराया बराबर x रुपये है। ठीक है, और एक नियत किराया है तथा इसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगाया। सरिता ने 7 अतिरिक्त किराया y मान लो, अतिरिक्त किराया बराबर 22 रुपये। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली शर्त क्या है, उस सरिता ने 7 दिनों तक, 7 दिनों x तो नियत है और 7 दिनों है तो 7y बराबर कितना है 27 रुपये अदा किए, समीकरण नंबर 1। सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त है 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये, तो x तो नियत है 5 दिन का, तो 5y बराबर कितने रुपए 21, समीकरण नंबर 2 आ गई। ठीक है, देखिए आगे अब तो हल करना है, x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर उतार दो दोनों समीकरण। x + 7y = 27, यहाँ x + 5y = 21, घटाओ माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 7y - 5y 2y बचेगा, 27 - 21 6, 2 × 3 = 6, तो y बराबर आ गया है हमारा
3, ठीक है। तो 3 रुपये। अतिरिक्त किराया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नियत किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो नियत किराया मान लो, वो बाई का मान डाल दो। बाई का मान समीकरण किस में डाल दें? 2 में डाल दे रहे हैं। 2 में रखने पर देखो 2 समीकरण ये है, x + 5y बराबर 21। तो x + 5 × 5 बराबर y का 3 है, 3 बराबर 21। तो x + 5 × 15 बराबर 21। तो x बराबर 21 - 15, तो x बराबर कितना आएगा? 6 रुपये। तो नियत किराया है 6 रुपये, वो तो पढ़ना ही है, और अतिरिक्त किराया एक दिन का कितना है? 3 रुपये है, ठीक है। तो ये सवाल जो है आपका सॉल्व हो चुका है, एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है, ठीक है। तो रैखिक समीकरण जो है इससे सवाल अच्छे खासे आने वाले हैं, या तो बीजगुणन पर आ सकता है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन, 2 विधियाँ हमने बता चुके हैं। विलोपन वाले आज, और उससे पहले प्रतिस्थापन। इसके आगे बची है विलोपन विधि, वो बीजगुणन विधि, वो हम अगली क्लास में बताएंगे। तब तक आपको क्या करना है? पूरी एक्सरसाइज तैयार करनी है अच्छे से, ठीक है।